और कहने लगे करवा लो रामपाल जी महाराज से इलाज। हो गया ना थारा नाश। इसकी आंख देखो कितनी स्वस्थ और साफ है। उधर देख बेटा लाइट का की तरफ, ये देखो कौन भगवान दिखे बेटी तने? गुरु जी आप दिखे। ये बेटी कह रही है कि परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में बच्चे को लिए हुए दिखाई दिए। बेटी रो ना, तेरा बेटा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अब वो परमात्मा कबीर है जिसके विषय में वेद अपने बता रहे हैं। इनके द्वारा ये आपने देखिएगा, ये बच्चे आए हैं, ये लड़का बैठा है, ये इसका दादाजी और इसकी मम्मी इसके साथ है, इनकी माता जी। इनके चित्र देखो। इस देख बेटा ऊपर कैमरे का नहीं देख, इसकी आंख देखो कितनी स्वस्थ और साफ है। उधर देख बेटा लाइट का की तरफ, ये देखो बस। ये दोनों ये बिल्कुल स्वस्थ है अब ये बच्चा। अब देखना इन्होंने अपनी आप बीती मुझे लिख कर दी है, क्योंकि ये खुद भी बताना चाहे तो बताएंगे। अब सुनिएगा, ये इसके दादाजी बैठे बच्चे के, ये इसकी मम्मी और ये बच्चा। इन्होंने अभी नाम लिया था, परमात्मा की शरण ग्रहण की थी इन बच्चों ने, इस बच्चे के माता पिता ने। और उसके बाद क्या हुआ कि इस लड़के का चाचा जो नाम नहीं ले रखा उसने, इसके माता पिता ने नाम ले रखा, उपदेश परमात्मा का भी लिया है। इसके ये आंख में चोट लगी से 2 महीने पहले इन्होंने नाम लिया था, 1.5 महीना पहले नाम लिया था। तो इसका चाचा लकड़ी काटता था, लकड़ी को फाड़ रहा था, बांधने के लिए ठीक कर रहा था। लकड़ी का टुकड़ा उठ गया और इस बच्चा वहीं खेल रहा था, आंख में जा लग गया, इसकी आंख में लग गया और आंख का मांस फट गया बराबर पे, राइट साइड वाली का। ये इन्होंने क्या बताया है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैं सतीश पुत्र सूरजमल गांव बधौड़ कहे जिसको, जिला हिसार का रहने वाला हूं। मैं अपनी आप बीती लिख रहा हूं। मैं नामदान लिए हुए अभी तक 1 महीना 5 दिन ही हुए थे कि हमारे ऊपर काल ने ऐसा झपट्टा मारा कि मेरा भाई रोहतास घर की लकड़ियां काट रहा था। एक लकड़ी का गुटका टूटकर मेरे पुत्र उम्र 5 वर्ष की आंख में जा लगा। हमने देखा कि लड़के की आंख से खून बह रहा है। हमारे हाथ पांव फूल गए। अब हम क्या करें? तब हमने बच्चे को हिसार के गायत्री आई केयर में दिखाया। डॉक्टर ने आंख को देखा और बताया कि आंख की हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी तरह मांस निकला पड़ा है। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप बच्चे को जिंदल आई हॉस्पिटल ले जाओ, शायद इसका वहां पर इलाज हो। वहां जाने पर डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि आंख पूरी तरह खत्म हो चुकी है तथा कहा कि इसका ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन दिखाई देगा या नहीं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और खर्च भी ज़्यादा ही आएगा। हम घबरा गए। हम वहाँ से भी चले आए और हमने इलाज नहीं करवाया तथा फिर सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी की शरण में आ गए। गुरुजी को सब बात बताई। गुरुजी ने कहा जब बच्चे को दिखेगा ही नहीं तो ऑपरेशन किस चीज़ का करेंगे? आप सब बंदी छोड़ पर विश्वास रखो, बंदी छोड़ सब ठीक करेगा। बंदी छोड़ ने तो मुर्दों को जीवित किया है। हम 2 दिन तक आश्रम में रहे। बच्चे को कोई फायदा ना देख हमसे नहीं रहागा। फिर हम बच्चे को लेकर राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर भी डॉक्टरों ने कहा कि आप इसे अग्रोहा मेडिकल में ले जाओ। फिर हम अग्रोहा मेडिकल में लेकर आए। वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी। डॉक्टरों ने आंख देखकर कहा कि आंख बोदी हो गई है, जैसे कपड़ा बोदा हो जाता है तथा अपने आप टूटता है, वैसे ही हो गई। आप इस
बच्चे को पीजीआई रोहतक या ऑल इंडिया दिल्ली में ले जाओ, क्योंकि बच्चे की आंख भी निकालनी पड़ सकती है। शाम हो गई थी, हम वापस फिर सतलोक आश्रम में आ गए। हम रात भर गुरुजी की शरण में रहे। आश्रम में ही हम एक भगत जी मिले, जिनकी जान पहचान ऑल इंडिया अस्पताल वाले डॉक्टरों के पास साथ थी। उनके पास हम दिल्ली चले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने आँख को देखा और बहुत से टेस्ट करवाने को लिखा और कहा आँख खतरे में है। हमको नहीं लगता कि पहले जैसा दिखेगा, खर्च भी ज़्यादा ही आएगा। हम बहुत घबरा गए, क्या करें क्या न करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहाँ से बगैर इलाज कराए चल पड़े। जब हम दिल्ली से घर आ रहे थे तो गांव के बस स्टैंड से उतरकर थोड़ा सा ही चले थे कि मेरे और मेरे पिताजी की बच्चे को लेकर कहा सुनी होगी। मैंने पिताजी से रूठकर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे साथ था। उसमें ये इनके दादाजी ने नाम नहीं ले रखा था, या ले रखा था आपने? तो नहीं नाम ले रखा था, नाम ले रखा था इन्होंने। अक्षमाद पढ़ो। रूठ कर कहीं भाग जाने की सोची। बच्चा मेरे ही साथ था। रात करीब 9-10 बजे, अंधेरा बहुत था। मेरे पिताजी ने सोचा कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ, लेकिन मैं वापस किसी साधन में चढ़कर बरवाला तक आया। फिर आश्रम तक पैदल चलकर गुरुजी की शरण में सतलोक आश्रम बरवाला पहुँच गया। करीबन 11 बजे का समय हो गया। जब मेरे पिताजी घर पहुंचे तो घर वालों ने मेरे और बच्चे के बारे में पूछा, क्योंकि बच्चे समेत आश्रम में आ गया लड़का, इसका पिता तो बच्चे का पिता। और इस तो मेरे पिता पूछा। पिताजी ने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ गया, बस अड्डे पर मेरा और उसका झगड़ा सा हो गया था। इस पर जिन चाचाओं ने नाम नहीं ले रखा था, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कहा और कहने लगे करवा लो रामपाल जी महाराज से इलाज, हो गया ना थारा नाश। मेरे पिताजी को कहने लगे कि ये कहीं इन दोनों को मार कर फेंक आया होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सभी परिवार वालों ने जोहड़ कुआ सभी जगह देखा, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। सुबह हो गई। फिर गांव में ही एक भगत है जिसने काफ़ी समय से गुरुजी का नाम ले रखा है। मेरी मम्मी उसके पास गई तथा उससे सब बातें बताई। उस भक्त ने कहा कि आपके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, हम पूर्ण परमात्मा से जुड़े हैं, हमारे साथ अनहोनी नहीं हो सकती। फिर उस भक्त ने आश्रम में फ़ोन किया तथा डॉक्टर कृष्ण और रामफल भगत जी से बात की। उन्होंने बताया कि वे दोनों आश्रम में हैं, गुरुजी की चरणों में सुरक्षित हैं। हमारे घर वालों को कुछ शांति मिली तथा विश्वास हुआ कि हमारे बच्चों को जिस परमेश्वर ने मरने से बचा लिया, क्या वह हमारे बच्चे की आंख ठीक नहीं कर सकता। हम उसी दिन से पूरे विश्वास के साथ परमात्मा की शरण में लग गए तथा बच्चे सच्चे मन से भक्ति की। 15 दिन में ही हमारे बच्चे की आंख बगैर किसी दवाई के पूर्ण रूप से ठीक होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। अब इसके साथ ही इन्होंने ये टेस्ट लगाए हैं, ये देखिएगा पुण्यात्माओं, ये देखिएगा। राधा स्वामी चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये है। अमरजीत नाम है इस लड़के का, उम्र 4 वर्ष लिखी है और दिनांक है, ये है दिनांक 14/11 जी 2008। और ये है राधा स्वामी चैरिटेबल, वही उसी के आगे बहुत सी टेस्ट हैं। ये जिंदल हॉस्पिटल, जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें भी गए ये है आई केयर, गायत्री आई केयर इंस्टीट्यूट हिसार में, यहाँ भी दिखा है। पुण्यात्माओं, एक गरीब, इन्होंने अब देख लिया कि सब डॉक्टर भी नाट लिए। वैसे क्योंकि जब पुराने भक्त होते तो इतना अविश्वास भी नहीं होता, फिर भी अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि आँख का मामला था
और सब डॉक्टरों की भी सलाह ले ली और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। दिखण की कोई गारंटी नहीं, आंख का ऑपरेशन कर देंगे, बदलनी भी पड़ सकती है। अब देखिएगा इन बच्चों का, खड़े होकर आप अपना बताओ बच्चे। देखो ये बैठी बैठी बता देते। कुछ बताना चाहेगी बेटी, बोलो कुछ बताना चाहेगी। जो मैंने बताया है ये सही है, देखो इसकी तरफ कर। जो मैंने बताया है ये सही है, तुम बताओ। इसके दादाजी, क्या नाम आपका? जो मैंने बताया ये ठीक है ना? हाँ, ये इसके, आपका क्या नाम है? उसको दे सूरजमल ने। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? सूरजमल। आप जो ये मैंने बताया पढ़ करिए, आपकी सही है ना ये? और कुछ कहना चाहते हो इसके विषय में? तो आपने बताया जो सही है। अच्छा ठीक है। परमात्मा, हाँ हाँ ठीक है। अब देखो, जाओ बेटा फिर ले जाओ बच्चे को। हैं हैं बच्चे की माँ कुछ बताना चाहती है, बोल बेटी। हाँ, अग्रवाल हॉस्पिटल में ले गए बच्चे को। हाँ, जीव न लाओ उसको। हाँ, ऊपर न कर ले इसने बेटी, अपने मुंह का सारा ऐसी। हाँ, थोड़ी सी देर में वापिस ले आए डॉक्टर की, इसका ऑपरेशन नहीं, आँख गल गई इसमें। आँख गई, इसकी ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोले ये आँख गई, इसकी ऑपरेशन भी ना हो सकता। मैंने 2-3 दिन तक रोटी भी ना खाई पाए। भगवान ये के बनी करोगे तो रोटी जब खाओगी। भगवान मेरे को सपने में दिखे कि अपनी गोदी में बैठा रहे से बच्चे को। ओए होए होए। बेटा रो मत, ये अपने आप ठीक होगी, भगवान ने ठीक कर दी। बोलो सतगुरुदेव। कौन भगवान दिखे बेटी तने? गुरु जी आप दिखे। ये बेटी कह रही है कि परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में बच्चे को लिए हुए दिखाई दिए। बेटी रो ना, तेरा बेटा बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। बस बेटा, अभी आपने इस दुखी परिवार की आत्म कथा सुनी। अब इस बच्चे की क्या जीवन था, एक आंख निकल जाती और देखो आज इसकी आंख कबीर परमात्मा ने स्वस्थ कर दी। इस कबीर परमात्मा ने स्वस्थ कर दी। और वेदों में भी यही प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा आपको दीर्घ रोग से भी बचाव कर देता है। आगे क्या कहा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 10, परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं कि संत सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। अब आपको एक ऐसा उदाहरण और दिखाते हैं, सुनाते हैं, उनकी आत्मकथा बताते हैं। उससे पहले परमात्मा कहते हैं, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वो महिमा अपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 को पढ़ा। अब 5 को और पढ़कर देखो श्लोक को, क्या क्या स्पष्ट किया है ये देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर ये 161 है, सूक्त नंबर 161, और इसका ये मंत्र नंबर ये 161 यहाँ से प्रारंभ होता है, और इसका ये मंत्र नंबर 4 आपने देखा, 2 देखा। अब ये देखिएगा, ये 4 है और ये 5 है।
ये मंत्र नंबर 5 है, ये 5 है। इसका यहां पर अनुवाद किया है। क्या कहा है? हे रोगी, मैं तुझे रोग से मुक्त करूं और तुझे मैं पाऊं, यानी प्राप्त भी होऊं, यानी मोक्ष भी करूं तेरा। तो पुण्य आ, यदि कहते नवजीवन प्राप्त प्राणी, नवजीवन के धारक, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। कहने का भाव ये है कि भगवान के विषय में वेद बता रहे हैं कि हे रोगी, हे मेरी शरण में आने वाले नवजीत, यानी जैसे नवजीवन प्राप्त प्राणी परमात्मा बहुत कष्टों से भी टालते हैं, कहीं मौत होनी है उसको बचाते हैं। कहते तू मेरे में समर्पण कर, यदि तेरे संस्कारवश तेरी आंख भी खराब होनी हो, तेरे को मैं वो आंख भी दोबारा दे दूं, तेरी आंख भी 100 वर्ष तक दान कर दूं, यानी तुझे 100 वर्ष तक दिखाई दिला दूं।